नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने विसर्ग संधि के अंतर्गत अतोरोर प्लुताद प्लुते एवं हसीच इन सूत्रों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम विसर्ग संधि के अंतर्गत ही हमारे जो अगले सूत्र हैं रोरी एवं ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोअण, इन सूत्रों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि के अंतर्गत जो हमारा अगला सूत्र है वो आता है रोरी। अब देखिए सूत्र क्या कहता है, यहाँ दो रे है ना। तो ये स्थिति क्या होती है, इस सूत्र ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि रेफ से परे रेफ होने पर पूर्व रेफ का लोप होता है। ये कहता है कि रेफ से परे रेफ होने पर, रेफ का मतलब होता है रे, रेफ का मतलब क्या होगा, रे होगा। तो ये कहता है कि रेफ से परे रेफ होने पर पूर्व रेफ का लोप होता है। अब देखिए स्थिति क्या होगी हमारे पास, ये दो शब्द होते हैं। पहले वाले शब्द के अंत में क्या मिलेगा, हमें रे मिलेगा, और दूसरे वाले शब्द के पहला अक्षर भी क्या मिलेगा, रे ही मिलेगा। तो तभी तो होगा कि रेफ से परे रेफ से परे रेफ होने पर पूर्व रेफ का मतलब इसका क्या होता है, लोप होता है। इसका मतलब हम इस रे को यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पहले वाले शब्द के अंत में भी रे हो और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर भी यदि रे होता है तो हम रोरी इस सूत्र की सहायता से पहले वाले शब्द का जो अंतिम रे होता है उसका हम लोप कर देंगे। तो इस सूत्र का काम यही होता है केवल कि यह पूर्व वाले रेफ का लोप करता है। तो रेफ से परे रेफ होने पर पूर्व रेफ का लोप होता है। तो देखिए उदाहरण से हम इस चीज को स्पष्ट करते हैं। रोरी उदाहरण है हमारे पास पुनर प्लस रमते। तो यहां देखिए पहले वाले शब्द के अंत में अर्थात पुनर शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो कैसा है, रे है, रेफ है। उसके बाद देखिए रमते जो शब्द है उसका पहला जो अक्षर है वो क्या है, रे है। तो यहाँ पर भी रेफ है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि रेफ से परे रेफ होने पर पहले वाले अर्थात पूर्व वाले रेफ का लोप होता है। तो रोरी सूत्र की सहायता से पुनर शब्द का जो रे है इसका लोप हो जाएगा और स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, पुन प्लस रमते। अब देखिए शब्द नहीं बना है, अभी ये स्थिति बनी है, क्योंकि ये जो सूत्र है रोरी ये आधा ही काम कर रहा है कि ये तो केवल अभी पूर्व वाले रेफ का लोप कर रहा है। इसके बाद तुरंत एक सूत्र काम करता है जो हमारा अगला सूत्र होगा ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोअण। अब यहाँ रोरी का काम यहाँ तक होता है। अब इसके बाद जो काम करेगा वो हमारा अगला जो सूत्र है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोअण। अब ये सूत्र जो है हमारा ये हमारा आगे का काम करेगा। ये जो सूत्र है ये एक शब्द का निर्माण हमारे करेगा। रोरी जो सूत्र है ये स्थिति बना रहा है हमारे। तो रोरी सूत्र क्या कहता है कि रेफ से परे रेफ होने पर पूर्व वाले रेफ का लोप होता है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण में देखा कि पुनर प्लस रमते, तो यहाँ पुनर के अंत में भी क्या है, रे है, रमते के प्रारंभ में क्या है, रे है। तो रेफ से परे रेफ की स्थिति हमारे पास है। तो हमारा रोरी सूत्र क्या कहता है कि पहले वाले रेफ का क्या कर दीजिए, लोप कर दीजिए। तो हमने इसका यहाँ लोप कर दिया तो स्थिति क्या बन गई, पुन प्लस रमते, ये हमारी स्थिति बन गई। और उदाहरण देखिए इसी प्रकार से शिशुर प्लस रोदिति। अब देखिए पहले वाले शब्द के अंत में भी क्या है हमारे पास, रे है, दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर भी क्या है, रे है। तो अब हम रोरी सूत्र से क्या करेंगे, इसका लोप कर देंगे और ये क्या स्थिति बनेगी, शिशु प्लस
रोदिति। तो इस सूत्र की सहायता से केवल स्थिति बनेगी। और देखिए शंभुर राजते, शंभुर राजते। तो यहाँ पहले वाले शब्द के अंत में रह है, दूसरे वाले शब्द के पहला भी अक्षर रह है, तो रोरी सूत्र से हम क्या कर देंगे, इस रह का लोप कर देंगे और स्थिति क्या बन जाएगी, शंभु प्लस राजते। ये स्थिति हमारी बनेगी। एक और देखिए हरीर प्लस रम्य, हरीर प्लस रम्य। तो हरीर जो शब्द है हमारा उसका अंतिम अक्षर क्या है, र है। रम्य जो शब्द है उसका पहला अक्षर क्या है, र है। तो रोरी सूत्र काम करेगा क्योंकि रेफ से परे रेफ होने पर पूर्व रेफ का लोप हो जाता है। तो पहले वाले र का हम लोप कर देंगे, तो स्थिति क्या बन जाएगी, हरि प्लस रम्य। तो इस प्रकार से ये जो हमारा रोरी सूत्र है ये केवल दो र आमने सामने हो, अगर र के सामने र होता है तो पहले वाले र का हम लोप कर देते हैं। तो यही हमारा सूत्र है रोरी। अब रोरी की स्थिति तो यहाँ तक होती है। अब इसके तुरंत बाद हमारा अगला सूत्र काम करता है। तो अगले सूत्र के ऊपर चर्चा करते हैं। अब अगला जो हमारा सूत्र आता है वो आता है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ढ्रलोप पूर्वस्य दीर्घोण। अब देखिए सूत्र क्या कहता है, ये कहता है कि ढ्रलोपे, अब ढ्र में क्या क्या है, एक तो है ढ और एक है र। तो ये कहता है कि जहाँ पर ढ एवं र का लोप हुआ हो, कि ढ से परे ढ का लोप हुआ हो और र से परे र का लोप हुआ हो, जैसा हमने अभी र के उदाहरण देखे थे कि जहाँ पर ढ का एवं र का लोप हुआ हो वहाँ पूर्व से, उससे पहले वाले अण को क्या होता है, दीर्घो, दीर्घ आदेश होता है। अब देखिए स्थिति क्या है, अभी हमने किया था कि यहाँ पर क्या था, र था, यहाँ पर भी क्या है, र है। अब यहाँ ये जो सूत्र है ये एक अक्षर को और जोड़ता है, ढ को। अगर पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर ढ हो और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर क्या हो, ढ हो। ये कहता है कि जहाँ पर ढ का लोप हुआ हो, मतलब ढ से परे ढ होने पर पहले वाले ढ का लोप हुआ हो। फिर कहता है र का लोप हुआ हो, र के परे र होने पर पहले वाले र का लोप हुआ हो। ये कहता है कि जहाँ पर ढ का एवं र का लोप हुआ हो, ऐसी स्थिति में उससे पूर्व, अब इस ढ से पहले या फिर इस र से पहले यदि अण है, अण होगा। अब अण में क्या शामिल होता है, ऐ से लेकर के अण तक के वर्ण, इसमें क्या क्या शामिल होगा, ए ई उ, ये तीन वर्ण शामिल होते हैं। माहेश्वरी सूत्रों में हमें पता लगता है कि यदि इनसे पहले इन तीन अक्षरों में से कोई भी अक्षर है तो उसे क्या हो जाएगा, दीर्घो, उसे दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो ये जो ए है ये क्या हो जाएगा, आ। ये जो रस्व है ई है ये क्या हो जाएगी, दीर्घ ई। और ये जो रस्व ऊ है ये क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। यही कहता है हमारा ढ्रलोप पूर्वस्य दीर्घो अण, कि जहाँ पर ढ का एवं र का लोप हुआ हो तो उससे पूर्व वाले अण को दीर्घ आदेश होता है। तो अण को समझना होगा हमें। अण में क्या क्या आता है, ए ई और उ, ये तीन वर्ण ही आते हैं। यदि जहाँ पर र का लोप हुआ हो, इससे पहले इन तीनों अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर है तो उनको दीर्घ आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से जहाँ पर ढ का लोप हुआ हो और उससे पहले इन तीन अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर है तो उसे दीर्घ आदेश हो जाएगा। और इसके अलावा यदि होता है तो उसे दीर्घ आदेश नहीं होता है। तो वहाँ केवल रोरी और ढ्रलोप, ये ढोडे। अब देखिए रोरी का तो हमने पढ़ लिया कि जहाँ र से परे र होता हो तो पहले वाले र का लोप होता है। इसी प्रकार ढ से परे ढ होगा तो पहले वाले ढ का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वो है हमारा ढो ढे, ढो ढे। ये सूत्र क्या करेगा कि ढ से परे ढ होने पर पहले वाले ढ का
लोप करता है। जिस प्रकार से हमारा रोरी जो सूत्र था वो क्या कर रहा था कि रे से परे रे होने पर पहले वाले रे का लोप होता है। तो यहाँ रोरी सूत्र और ढोढे सूत्र काम करने के पश्चात तुरंत सूत्र कौन सा काम करेगा? ढलोपे पूर्वज से दीर्घो अण काम करता है। और ये क्या कहता है कि जहां पर ढ का एवं रे का लोप हुआ हो तो उससे पहले वाले अण वर्ण को, अर्थात इन तीनों में से कोई भी एक वर्ण होगा तो उसे दीर्घ आदेश होता है। तो ये कहता है हमारा सूत्र। अब देखिए इसी नियम को हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। उदाहरण है पुनर प्लस रमते, ये स्थिति है। तो यहां देखिए पहले वाले शब्द के अंत में रे है, दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में भी रे है। तो कौन सा सूत्र काम कर रहा है हमारा? पहले यहाँ रोरी सूत्र काम कर रहा है। और रोरी क्या करेगा? इस पहले वाले रे का लोप कर देगा। ठीक है ना। अब स्थिति क्या बन गई हमारी? पुनः प्लस रमते, ये स्थिति बन गई। रोरी सूत्र काम कर दिया यहाँ पे। अब जैसे ही रोरी सूत्र खत्म होता है हमारा सूत्र कौन सा आ जाएगा? ढलोपे पूर्वज से दीर्घोअण। अब ये क्या करेगा? ये कहता है कि देखिए जहां पर रे का लोप हुआ हो, तो यहाँ पर रे का लोप हुआ है तो उससे पहले वाले अण को, अब इससे पहले क्या आया है? ए आया है, ए ही वर्ण है यहाँ पे। तो इससे पहले वाला जो अण है और अण में ए शामिल होता है तो अण को सूत्र क्या कर देता है? दीर्घ कर देता है। तो ए को दीर्घ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो ये जो न है ये क्या बन जाएगा? ना बन जाएगा। और हमारा शब्द क्या बन जाएगा? पुनरमते। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। तो पुनर प्लस रमते जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? पुनरमते, ये शब्द बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पुनरमते शब्द नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर एक ही सूत्र काम कर रहा है। जैसे ही रोरी सूत्र खत्म हो जाएगा हमारा सूत्र जो है ढलोपे पूर्वज से दीर्घोण, ये सूत्र वहां पर काम करेगा और वह क्या कर देगा? उस अण वर्ण को दीर्घ कर देगा। तो यहाँ पर अण वर्ण कौन सा है? ए है। तो यहाँ ए को दीर्घ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा पुनरमते। और देखिए उदाहरण हमारे हरीर प्लस रम्य, हरीर प्लस रम्य। अब देखिए पहले वाले शब्द के अंत में रे, दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर भी रे, तो रोरी सूत्र काम करेगा और रोरी सूत्र क्या कर देगा? इस पहले वाले रे का लोप कर देगा। जैसे ही रोरी सूत्र खत्म होता है हमारा सूत्र आ जाता है ढलोपे पूर्वज से दीर्घो अण। वो सूत्र क्या करेगा? इस रे से पहले जो अण वर्ण होता है उसको क्या कर देगा? दीर्घ कर देगा। तो यहाँ अण वर्ण कौन सा है? इससे पहले वर्ण कौन सा है? ई है। तो ई अण में शामिल होता है क्योंकि अण में तीन ही वर्ण शामिल होंगे, ए, ई और उ। तो देखिए अण वर्ण हमारा कौन सा है? ई है। तो ढलोपे पूर्वज से दीर्घोण इस ह्रस्व ई को क्या कर देगा? दीर्घ कर देगा। तो ये जो ई है ये कैसी हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। और आगे क्या बचा हुआ है? रम्य। तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? हरिरम्य। तो हरीर प्लस रम्य क्या बनता है? हरिरम्य। इस प्रकार से बनता है हमारा शब्द। और उदाहरण देखिए अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय है ये शब्द है हमारे पास। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में रे, दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में रे, तो रोरी सूत्र काम करेगा और वो इस रे का लोप कर देगा। जैसे रोरी सूत्र हमारा यहाँ पर आया तो हमारा सूत्र अब काम कौन सा करेगा? ढलोपे पूर्वज से दीर्घोण। वो क्या करेगा? इससे पहले वाला जो अण होता है उसको दीर्घादेश कर देगा। तो इससे पहले क्या है? ए है। तो ए को दीर्घ करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा क्योंकि अण में ए शामिल होता है। तो ये देखिए क्या बनेगा? ए जो होगा वो दीर्घ हो गया तो बन गया अंता। और आगे क्या बचा हुआ है? राष्ट्रीय। तो हमारा जो शब्द होता है वो क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। इस प्रकार से शब्द हमारा होता है। तो अंतरराष्ट्रीय मिलकर के क्या बनता है? अंतरराष्ट्रीय। ये शुद्ध शब्द हमारा होता है अंतरराष्ट्रीय। और उदाहरण देखिए गुरूर
रुष्ठः, गुरुर रुष्ठः। अब स्थिति देखिए क्या है, पहले वाले शब्द के अंत में रह और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में रह, तो रोरी सूत्र काम करेगा तो इस पहले वाले रह का लोप हो जाएगा। अब काम करता है हमारा ढलोपे पूर्वज से दीर्घवर्ण, वो क्या करेगा, जहां पर रह का लोप हुआ उससे पहले वाले अण को क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा। तो इससे पहले अण कौन सा है, ऊ है, ऊ है, तो इस ऊ को क्या कर देगा, ये दीर्घ कर देगा। तो ये जो रू रस्व दिखाई दे रहा है ये कैसा हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और आगे क्या बचा हुआ है, रुष्ठ है। तो हमारा शब्द क्या बन गया, गुरु रुष्ठ। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। तो गुरुर रुष्ठ, तो गुरु रुष्ठ ये शब्द हमारा बनता है। और उदाहरण देखिए, शिशुर प्लस रोदिति, ये स्थिति है। रे से परे क्या है, रे है, तो रे का क्या हो जाएगा, पहले वाले रे का लोप हो जाएगा। अब सूत्र काम करेगा ढलोपे पूर्व से दीर्घवर्ण, ये इससे पहले वाले अण को दीर्घ कर देगा। तो अण क्या है यहाँ पर, ऊ है, तो ये जो रस्व ऊ है ये अण में शामिल होता है, तो ढलोपे पूर्व से दीर्घवर्ण क्या कर देगा, इसको दीर्घ कर देगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, शिशु रोदिति। तो ये जो रस्व ऊ था ये क्या हो गया, हमारा दीर्घ हो गया। तो शिशुर रोदिति क्या बनता है, शिशु रोदिति। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है। और देख लीजिए, शंभुर राजते, रेफ से परे रेफ है तो पूर्व रेफ का लोप हो जाएगा रोरी सूत्र से। अब काम करेगा ढलोपे पूर्व से दीर्घवर्ण, इससे पहले अण कौन सा वर्ण है, रस्व ऊ है, तो इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा शंभु, और आगे बचा हुआ है राजते, तो शब्द बन गया हमारा शंभु राजते। इस प्रकार से ये शब्द हमारा बनता है। और देखिए, लीड प्लस ढ है, लीड प्लस ढ। अब देखिए ढ से परे क्या आया है, ढ आया है, तो सूत्र कौन सा आता है, ढो ढे। इस सूत्र से क्या होगा, पहले वाले ढ का लोप हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ढ का लोप होता है तो सूत्र कौन सा काम करेगा, अब ढलोपे पूर्व से दीर्घवर्ण। अब वो क्या करेगा, इस ढ के लोप से पहले जो अण है उसको दीर्घादेश करेगा। तो इससे पहले अण क्या आया है, रस्व ई है, क्योंकि अण में शामिल होता है, तो इसको क्या हो जाएगा, दीर्घादेश हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये ली दीर्घ हो गया, आगे ढ बचा हुआ है, तो शब्द क्या बन गया हमारा, लीढ। तो जहाँ ढ का लोप हुआ हो तो उससे पहले वाले अण को दीर्घ आदेश करता है हमारा सूत्र ढलोपे पूर्व से दीर्घवर्ण, और इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। और देखिए, त्रिड प्लस ढ, ये स्थिति है। अब देखिए ढ से परे क्या आया है, ढ आया है, तो यहाँ पर ढ से परे ढ होने पर ढोढे सूत्र की सहायता से पूर्व ढ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब सूत्र काम करेगा यहाँ पर ढलोपे पूर्व से दीर्घवर्ण, यहाँ पर हमारा ये सूत्र काम नहीं करेगा। ढ का लोप जरूर हुआ है, लेकिन वो क्या करता है, ढलोपे पूर्व से दीर्घवर्ण सूत्र क्या करता है कि जहाँ पर ढ का लोप हुआ हो या र का लोप हुआ उससे पहले वाले अण को दीर्घ करता है। और अण में क्या शामिल होता है, ए, ई और उ, ये तीन ही वर्ण शामिल होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इससे पहले री है, और री उसमें अण में शामिल नहीं होता है, इसलिए हमारा यहाँ ढलोपे पूर्व से दीर्घवर्ण सूत्र काम नहीं करेगा। केवल ढोढे सूत्र से इस पूर्व वाले ढ का लोप हो जाता है और हमारा सीधा शब्द क्या बन जाता है, त्रिढ है। इस प्रकार से शब्द बनता है। तो ढलोपे पूर्व से जो पूर्व से दीर्घो अण जो सूत्र है वो अण को ही क्या करेगा, दीर्घ करेगा। अण के अलावा जो भी वर्ण होगा उसे दीर्घादेश आदि नहीं करता है। तो इसलिए ये शब्द इस प्रकार से ही बनता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने विसर्ग संधि के अंतर्गत दो जो हमारे महत्वपूर्ण सूत्र थे, रोरी और ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, इन दोनों सूत्रों के ऊपर हमने चर्चा की। और इस प्रकार से आपकी जो संधि का जो हमारा टॉपिक है वो भी हमारा पूर्ण
होता है, जिसके अंतर्गत हमने अच संधि के बारे में जाना, हल संधि के बारे में जाना और विसर्ग संधि के बारे में जाना। तो अगली क्लास में हम नए विषय के साथ नए विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।